जहां डर सवाल नहीं करता और श्रद्धा उत्तर बन जाती है। आइए उस ज्योति की ओर जो रक्षा बनकर प्रकट हुई, श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। कुछ जगहें वो अपनी ताकत का दिखावा नहीं करती, बल्कि वो ताकत को ही सुरक्षा बना देती हैं। आज हम एक ऐसी ही जगह के गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी जगह जहां पावर की, शक्ति की परिभाषा ही बदल जाती है। तो चलिए साथ मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये नागेश्वर का सार है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जहां शक्ति का मतलब डराना नहीं, बल्कि किसी को पूरी तरह से महफूज महसूस कराना है। ये कहानी उस परम संरक्षण की है। तो नागेश्वर की खासियत क्या है? ये शिव के उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, मतलब प्रकाश के वो स्तंभ जहां शिव खुद प्रकट हुए। पर यह ज्योतिर्लिंग ताकत दिखाने के बजाय सुरक्षा को, प्रोटेक्शन को सबसे ऊपर रखता है। अब देखिए, शक्ति को देखने के दो एकदम अलग अलग नजरिए हो सकते हैं। एक तरफ है शक्ति का प्रदर्शन, जो कहता है देखो मैं कितना पावरफुल हूं, और दूसरी तरफ है नागेश्वर का सिद्धांत, शक्ति का संरक्षण, जो ये नहीं कहता कि मैं ताकतवर हूं, बल्कि ये पूछता है क्या सब सुरक्षित है। नागेश्वर का फलसफा इसी सवाल को एक बिल्कुल नया एंगल देता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असली ताकत शायद इसमें नहीं है कि हम कितने शक्तिशाली हैं, बल्कि इसमें है कि हमारी मौजूदगी में दूसरे कितना सेफ, कितना सुरक्षित महसूस करते हैं। अब हम चलते हैं उस प्राचीन कथा की ओर जो नागेश्वर के अर्थ की नींव है। ये एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि सबसे गहरे अंधेरे में भी यकीन और आस्था कैसे एक रोशनी बन सकती है। कहानी का विलन है दारुक, एक ऐसा दैत्य जिसके पास बेहिसाब शक्ति तो थी, पर उसकी चेतना, उसकी सोच अंधी हो चुकी थी। उसने समुद्र के बीचों बीच एक शहर बसाया था, जहां वो अपने बंदियों को कैद रखता था। दारुक ने एक ऐसी दुनिया बनाई थी जहां सिर्फ ताकत की ही चलती थी, दया के लिए कोई जगह नहीं थी। उसका एक ही मकसद था, कंट्रोल और डर फैलाना। और इसी अंधेरे में कहानी के हीरो का जन्म होता है सुप्रिया। वो शिव की एक ऐसी भक्त थी जिनकी आस्था, जिनकी भक्ति कैद में होने के बावजूद भी आजाद थी। सुप्रिया की यही अटूट आस्था उसका विद्रोह बन गई, और जब दारुक ने उसे मौत की सजा सुनाई तो कहानी उस मोड़ पर आ पहुंची जहां सब कुछ बदलने वाला था। अब हम आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, जहां शिव का नाटकीय रूप से प्राकट्य होता है। ये सिर्फ एक देवता का आना नहीं है, ये एक सिद्धांत का जन्म है। जरा उस पल को महसूस कीजिए जब सुप्रिया के लिए सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, जब डर अपनी हदें पार कर चुका था। ठीक उसी पल एक दिव्य शक्ति सामने आई, और यहां शिव का मकसद बिल्कुल साफ हो जाता है। उनके प्रकट होते ही ये तय हो गया कि वो विनाश करने नहीं, बल्कि अपने भक्त की रक्षा करने आए हैं। ये एक लाइन नागेश्वर के पूरे दर्शन का आधार है। रक्षा करने का यही असाधारण काम शिव के इस रूप को नागेश्वर के तौर पर स्थापित कर देता है। वो यहां एक विजेता के रूप में नहीं, बल्कि एक रक्षक, एक प्रोटेक्टर के रूप में जाने गए। तो इस कहानी का गहरा दार्शनिक और प्रतीकात्मक मतलब क्या है? ये कथा हमें शक्ति के असली उद्देश्य के बारे में आखिर सिखाती क्या है? चलिए इस नाम को ही तोड़कर समझते हैं। नागेश्वर। नाग का मतलब सिर्फ सांप नहीं है, ये प्रतीक है हमारे अंदर के गहरे डरों का, अनिश्चितता का। और ईश्वर मतलब स्वामी। तो नागेश्वर कौन हुए? वो जो डर को खत्म नहीं करते, बल्कि उसे काबू में कर लेते हैं, उस पर महारत हासिल कर लेते हैं। ये तुलना नागेश्वर के दर्शन के सार को सीधे हमारे सामने रखती है। दुनिया हमसे पूछती है कितने शक्तिशाली हो, लेकिन नागेश्वर पूछते हैं क्या तुम सुरक्षित हो? ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। नागेश्वर की शिक्षा का सार बस इतना है, शक्ति की कीमत उसके मकसद से तय होती है। अगर वो सिर्फ खुद के लिए है तो वो अहंकार है, पर अगर वो दूसरों की ढाल बन जाए तो वही धर्म है। अब इस प्राचीन कथा को अपने आज के, अपने अंदर के अनुभव से जोड़कर देखते हैं। ये कहानी सिर्फ देवताओं और राक्षसों की नहीं है, ये कहानी तो हमारे अंदर भी हर पल चलती रहती है। हम सबके अंदर एक दारुक है। ये हमारा डर है, हमारी चिंताएं हैं, हमारी इनसिक्योरिटीज हैं, जो हमें अपनी ही बनाई एक कैद में बंद कर देती हैं। लेकिन उसी मन में एक सुप्रिया भी तो है। ये हमारी आत्मा की वो अटूट आस्था है, वो अंदरूनी ताकत
जो सबसे मुश्किल वक्त में भी हार नहीं मानती। इसीलिए नागेश्वर की यात्रा सिर्फ किसी मंदिर तक जाना नहीं है, ये अपने भीतर उस आस्था को खोजने की यात्रा है, इस बात पर यकीन करने की यात्रा है कि जब आस्था सच्ची हो तो सुरक्षा बाहर से नहीं, अंदर से ही पैदा होती है। और यही सवाल हमें हमारे आखिरी विचार की ओर ले जाता है। अगर असली सुरक्षा हथियारों या दीवारों से नहीं आती, तो फिर ये आती कहाँ से है? और यही नागेश्वर का अंतिम संदेश है। सबसे बड़ी सुरक्षा खतरे का ना होना नहीं है, बल्कि एक बचाने वाली शक्ति की अटूट मौजूदगी का भरोसा है। ये कहना कि डरो मत से कहीं ज्यादा ताकतवर है ये कहना कि मैं यहां हूं। ये एक ऐसा विचार है जो डर को खत्म नहीं करता, बल्कि उसे बेमानी बना देता है। श्री नागेश्वर ये स्मरण कराते हैं कि शिव शक्ति का प्रदर्शन नहीं, वे शक्ति को आश्रय बना देते हैं। जहां यह आश्रय मिलता है वहां भय अपनी पकड़ खो देता है। और अब यात्रा बढ़ती है उस पावन तट की ओर जहां विजयी मन भी अपने भीतर झांकता है। श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग।